ठीक है भाई। इसमें एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री से एक्चुअली में क्या मतलब है, ठीक है, पहले ये समझिए कि डिग्री एक्चुअली में क्या है ना बेटा। डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और पावर भी आप किसकी देखते हैं? वेरिएबल की पावर देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको किसी भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और पॉलिनोमियल में हमें क्या बताना है? डिग्री के बारे में बताना है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर से मतलब होता है। ये आपको लंबे समय तक याद रखना है। मान लो कि मैथ में कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, जितना भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं, डिग्री आगे चल के पावर हम लोग बोलना खत्म कर देते हैं, डिग्री बोलते हैं आगे चल के इसको, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री है, और पावर हम किसकी देखते हैं? वेरिएबल की पावर हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2x की पावर 4 आ रहा है, प्लस का 3x आ रहा है, प्लस का यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। मान लो 4 का पावर मैंने 5 कर ली, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो डिग्री हम बताएंगे, यहाँ पे जो डिग्री बताएंगे, डिग्री कितनी है आपके पास? x की पावर 4। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे आप, पॉलिनोमियल की पावर देखेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे कितनी 4 है, तो 4 आपकी डिग्री हुई। इससे मुझे खास मतलब नहीं है, क्योंकि 4 की पावर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मतलब है? डिग्री का मतलब ये है हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड, ठीक है, वेरिएबल की हम पावर देखते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इसी को हमें शो करना है, ठीक है। डिग्री में, डिग्री का मतलब आपके पास गिवन क्या है? गिवन आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। इसमें एक वेरिएबल है कि नहीं है? सबसे पहले बात हम यहाँ पे और भी बात कर लें कि आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपके पास है, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है, हाईएस्ट पावर एक्स की देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे हम? एक्स की देखेंगे। तो एक्स कब की देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर 2, और जो हाईएस्ट पावर है 2, वही आपके पास डिग्री है। आवाज़ नहीं करो भाई, ठीक है, साउंड मत करो ग्रेट। तो ये क्या आपके पास? डिग्री आपकी आ गई 2। तो इसकी डिग्री क्या आ गई? 2। एक और बात है, अगर वन वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका एक और नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको हम बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसको बोल सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन हमने इतनी सारी जानकारी दे दी, ठीक है। इसने क्या पूछा? इसने बस हमसे क्या पूछा? डिग्री बता दो। तो डिग्री कितनी थी इसकी? 2। आंसर तो इतना ही हो गया हमारे पास, बाकी एक्स्ट्रा भी जानकारी हमने इसमें रख ली, ठीक है जी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन में y3 है, प्लस के 2y है, प्लस से कितना है? 2y है, और माइनस का 1 है। यहाँ पे अगर मैं डिग्री बताऊँ, ठीक है, डिग्री यहाँ पे क्या है? डिग्री यहाँ पे 3 है, y की 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक है जी। ओके, ये भी क्या है? वन वेरिएबल है, और क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर इसकी 3 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देखें तो, ठीक है, माइनस का 9 आपके पास है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल है तो इसकी पावर लगती है 0, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास? 0। कोई भी अगर यहाँ पे वेरिएबल ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री जो रहती है वो कितनी रहती है? 0 रहती है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ में 4z-3 है, 4z-3 है, तो इसकी हम डिग्री देखेंगे क्या है? इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि z की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। फोर्थ वाला है 4z-3, इसकी पावर 1, तो यही इसकी डिग्री है हाईएस्ट, ये आपका हो गया। साथ साथ इसमें वन वेरिएबल भी होगा। क्या होगा? वन वेरिएबल भी होगा, और इसकी पावर 1 है ओनली, तो इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लीनियर पॉलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमने देखा, डिग्री बतानी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 0, इसकी 1 है, इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि भाई हमें एग्जांपल देके बता दो, ठीक है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 और 3, ठीक है।
तो एग्जाम्पल लेके बता देना है। मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हम बना रहे हैं जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो, तो 2x+3 इसकी डिग्री कितनी होगी, सिर्फ 1। ऐसे किसी भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मान लो x है, इसकी डिग्री 1 है, मान लो y इसकी डिग्री भी 1 है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, 1 डिग्री के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, टर्म कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। डिग्री कितनी आ रही है, 2x² आ गया प्लस 2x आ गया प्लस 3, ये हाईएस्ट कितना आ रहा है 2, ये सही है। x² लिखा आपने, ये भी सही है। y² लिखा आपने, ये भी सही है। ठीक है, 2xy लिखा तो भी ये सही है, क्योंकि दोनों पावर 1 1 है, ऐड करें कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी आपकी डिग्री 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। नंबर 3 देखें तो 3 कितना होगा, ये x⁻3, ये हो गया आपके पास। ठीक है, डिग्री 3। या आप इसको कर सकते हैं x³ प्लस के 2x² प्लस x, तो हाइस्ट कितनी आ रही है इसकी, 3 आ रही है। ये भी आपके पास है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, x y और z तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों को ऐड कर दो, डिग्री कितनी आएगी इसकी, 3। कंबाइन में कितनी आएगी, 3। ऐसे हो सकता है, प्लस में नहीं होगा पर। ठीक है, प्लस में नहीं होता है, ऐसा नहीं हो, ये तो बन वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस में नहीं होता है। हाँ, ये इक्वेशन बन जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, वो 1 वेरिएबल वाली, मतलब 1 इक्वेशन वाली। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो है वेरिएबल में हो रहा है, कौन से वेरिएबल जो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, प्लस का 6, तो इसका आंसर है आपके पास ये। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। x³ का जो मल्टीप्लर है क्या, कितना है, x³ का जो है आपके पास मल्टीप्लर माइनस का 3। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब है कि आपको कांस्टेंट बताना है, जो भी वो पूछ रहा है, जिस भी वेरिएबल को पूछ रहा है उसको आपको क्या बताना है, कांस्टेंट बताना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, ये आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ जेड। जेड के कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है 4z³ 5z² और माइनस का 11। अब इसने पूछा है सिर्फ जेड का। ठीक है, तो जेड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना होगा यहाँ पर, 0। मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ z² पूछता है, कितना होता है आपके पास, प्लस का 5। कोफिशिएंट ऑफ z³ पूछता है, कितना हो जाता है, प्लस का 4। ठीक है, ओनली कांस्टेंट टर्म पूछता तो क्या हो जाता, ओनली अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म पूछता कि भाई कांस्टेंट टर्म कौन सा है, वो हो जाता माइनस के 11। ठीक है, बोलना नहीं बेटा, सब सुनना है, आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ लीजिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द, वाह क्या बात है, गाना चल रहा है, गाना चल रहा है मजेदार, है ना। कोई बात नहीं, बंद कर लो, साइलेंट कर लो फोन को। ठीक है, शांत हो जाओ। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस के 8x प्लस का 10 माइनस का 10। ठीक है जी, आपके पास क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 9x³ प्लस के 5x² माइनस के 8x माइनस का 10। ये बेटा आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है जी, इसमें क्या पूछ रहा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म तो इसका माइनस का 10 ही होगा। ठीक है, सिर्फ क्या पूछा गया इसमें, कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछा गया है, तो कांस्टेंट टर्म आपका सिर्फ माइनस का, ठीक है, 10 ही होगा, जिसमें वेरिएबल ना हो। मैंने बोला था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही आ रहे हो, वेरिएबल नहीं आ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछे, कांस्टेंट टर्म बता दीजिए। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि रिकॉल दैट, ये भी आपको रिकॉल करना है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो बात सही है, हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी आपने पॉलिनोमियल लिया और इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स आप बोलते हैं इसको। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल। तो आगे चल के आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ सॉल्व करेंगे, सब इसी